Asus Pro Art, ऐसा लैपटॉप जो सबको जूस पिला दे। क्यों? बताता हूं। दिस इज द ओनली पीस इन दिस वर्ल्ड, एग्जैक्टली एक लौता लैपटॉप जो कि इस फॉर्म फैक्टर के साथ आता है और जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आई डोंट थिंक कोई भी और लैपटॉप इंडस्ट्री या लैपटॉप में ये आपको देखने को मिलने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं वो इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो गाइस, अगर आप लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सब यही सोचते हैं कि कल के डेट में विल मेक द डिफरेंस, कुछ बड़ा करेंगे, और जब बड़ा करेंगे उसके लिए टारगेट ऐसे लैपटॉप्स को करना पड़ता है। अब इस लैपटॉप में क्या बेस्ट मिलता है, क्या एग्जैक्टली इसका आउट परफॉर्मिंग लेवल है, वो सुन करना आप लोग दंग रह जाने वाले हो। एग्जैक्टली Asus Pro Art, इसके बारे में काफी कम लोग सुने होंगे, और जो लोग जानते हैं ऑलरेडी प्लीज कमेंट में बताइएगा। ये इंडिया में रिसेंटली अपना Ryzen 9 AI 370HX प्रोसेसर के साथ अपने लैपटॉप को लॉन्च किया है, एंड इसे डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, बट जो हमारे पास वेरिएंट है गाइस वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि आता है Ryzen 9 AI 370HX AI प्रोसेसर के साथ विद RTX 5090, और वो भी हल्का फुल्का RTX 5090 नहीं, इतना स्लिम फैक्टर 1.9 kg का लैपटॉप होने के बाद भी इसमें आपको 130 वाट TCP का GPU मिलता है। मतलब हमारे फुल फ्लैश गेमिंग लैपटॉप्स में भी 130 वाट नहीं मिलता, 115 वाट मिलता है। जस्ट फील इट। और इसमें आपको जो GPU मिल रहा है ना वो 24 GB GDDR7 के साथ मिलता है। 8 GB और 16 GB भूल जाओ, 24 GB एक PC लेवल गेमिंग एंड एक्सपीरियंस को भी तगड़ा टक्कर देने वाला है ये। साथ में इसमें 64 GB का LPDDR5X रैम देखने को मिलता है, 4 TB का Gen 4 SSD देखने को मिलता है विद एम्बिएंट कूलिंग वेपर चैम्बर टेक्नोलॉजी के साथ ही इसमें जो रैम मिल रहा है आपको 7500 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाला मिल रहा है। नो डाउट सोल्डर है, 64 GB से ज्यादा क्या करने वाले हो। Wi-Fi 7 मिलता है, Bluetooth 5.4 मिलता है, NPU 50 टॉप्स के साथ देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल टॉप्स इसमें आपको 80 देखने को मिलता है। GPU एज आई सेड RTX 5090 टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिलता है, एंड इसमें जो iGPU है वो भी आपको Radeon 890M देखने को मिलता है, विच इज वेरी पावरफुल इन इटसेल्फ। अब इतना पावर का आप लोग करोगे, चार्ट तो डालना नहीं है, तो क्या करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली किन सेगमेंट के लोगों के लिए ये पावर यूटिलाइज होने वाला है। इफ आई डू एग्जैक्टली, चाहे गेमिंग हो गया, चाहे एडिटिंग हो गया, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, एवरीथिंग इज ऑन द गो। इजिली आप इसमें कर सकते हो। डोंट नीड टू गो फॉर अ पीसी, एग्जैक्टली दिस इज अ पीसी इन इटसेल्फ। हाउ यू विल कम टू नो इन दिस वीडियो। और सिर्फ स्पेसिफिकेशन पावर के अराउंड ही नहीं चल रहा, इसमें आपको 6 स्पीकर सेटअप मिलता है, जिसमें 4 आपको स्पीकर मिल रहे हैं, 2 ट्विटर मिल रहे हैं वूफर के साथ, जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। जो साउंड क्वालिटी है ना, एक साउंड बार को भी फेल कर दे। मतलब जो लाउडनेस है, जो क्लैरिटी है, जो मजा है रियली में, व्हाई डू यू नीड दिस काइंड ऑफ ऑडियो क्वालिटी? जस्ट टू मेक इट श्योर कि जब आप कोई एडिटिंग कर रहे हो, कोई वीडियो फाइल एडिट कर रहे हो, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द क्वालिटी बिहाइंड इट विदाउट यूजिंग हेडफोन्स। सबसे बड़ा पॉइंट इस लैपटॉप का है कि भैया ये 4K OLED ल्यूमिनर डिस्प्ले के साथ आता है, और ये जो डिस्प्ले है ना 1600 नेट्स ब्राइटनेस को टच कर सकता है। लिटरली गाइस 16:10 रिस्पॉन्स टाइम इसमें आपको सिर्फ 0.2 मिलीसेकंड का मिलता है। 0.2 मिलीसेकंड कोई भी लैपटॉप 1 ms से नीचे देता ही नहीं है, बट यू गेट दिस लेवल ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, जो कि गेमिंग में एक अल्ट्रा एज, नॉट एज, अल्ट्रा एज क्रिएट करने वाला है। 100% DCI P3 डिस्प्ले HDR 1000 ट्रू ब्लैक वीजा सर्टिफाइड के साथ आता है, पेंटॉन वैलिडेटेड है, एंड टच स्क्रीन भी स्टाइलस को सपोर्ट करता है, एंड लिटरली ऑन द गो यू कैन फील द डिफरेंस। AI सेंस कैमरा मिलता है विद हेलो फीचर, एंड दैट AI सेंस कहने का मतलब है कि जो भी ब्लरनेस है, जो भी डलनेस है, व्हाटएवर इट इज, ये आपका कैमरा उसको इजीली आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकता है। स्टूडियो इफेक्ट्स एंड ऑल तो आपको मिलने वाला है विद टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो। 1080 पिक्सल 60 हर्ट्ज का कैमरा देखने को मिलता है, जिसका क्वालिटी अभी आप देखोगे इसके थ्रू। सो कैमरा क्वालिटी इज गुड, बट माय एक्सपेक्टेशन वाज मोर, बिकॉज जितना पैसा हम पे कर रहे हैं ना, एक बेस्ट ऑफ द क्वालिटी कैमरा इसमें मिलना चाहिए। नो डाउट अच्छा है,
अच्छा रिडक्शन कर रहा है ब्लर एंड ऑल का। साथ में इसमें आपको ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट, ये सारे फीचर्स तो देखो यार स्टूडियो के साथ मिलते हैं। दीज आर कॉमन थिंग्स, नथिंग बिग अबाउट इट, बट we were expecting little bit more over here from the camera side, but still it is good at one. Coming to its actual keyboard and trackpad, जहां पर इसका रियल जलवा देखने को मिलता है। TKL कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि टाइपिंग एक्सपीरियंस एक नंबर फील करवाने वाला है, बिकॉज 1.7 mm का आपको की लेवल देखने को मिलता है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस एक बेस्ट इन क्लास देखने को मिलता है। बट हम ये सोचते हैं कि जब इस साइज का लैपटॉप देखते हैं तो फुल साइज का भी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे आई डू नो दे हैव फुल साइज कीबोर्ड ऑप्शन ऑल्सो, लेकिन कीपिंग कीबोर्ड असाइड इनका जो ट्रैक पैड है वो मेरे ख्याल से आसूस के जीवन काल का सबसे बड़ा ट्रैक पैड होने वाला है। इससे बड़ा तो दिया नहीं जा सकता, व्हाट आई फील सो, क्योंकि इसमें आपको एक डायल पैड मिलता है जो कि आसूस का पेटेंटेड आई थिंक सो। इस डायल पैड को आप इजीली राइट साइड से स्वैप करके एनेबल कर सकते हैं। फायदा जानते हो इस डायल पैड का क्या है? आप ऑन द गो एज अ साउंड रॉकर यूज कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हो। नॉर्मली इसका पर्पस है, एग्जाम्पली आप कैपकट यूज कर रहे हो, एडोबी प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, उन चीजों में जब आप टाइमलाइन एडिट करते हो तो ऑन द सर्कल विदाउट यूजिंग योर माउस यू कैन इजिली टॉगल अराउंड। दैट इज द बेनिफिट यू गेट इट फ्रॉम। और जब आप रियल टाइम यूज करते हो ना तब आपको पता चलता है इसका बेनिफिट है क्या। एंड जहां तक AI कैपेबिलिटी की बात है, भैया AI ही मशीन है और AMD का टॉप टू द लेवल का AI कैपेबिलिटी इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें चाहे आप लोकल LLM एग्जीक्यूट करो या चाहे आप इसके लोकल AI एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करो, एवरीथिंग ऑन द गो बहुत ही स्मूथली रन करता है। एग्जांपल आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है और पीछे कोई एक इमेज है जिसको, या छोड़ दो कोई इमेज नहीं है, आप खुद से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, आपके माइंड में जो भी आ रहा है, एग्जाम्पल यू वांट टू मेक अ होम फॉर योरसेल्फ और आप कोई ड्रीम हाउस प्लान कर रहे हो या ड्रीम बाइक प्लान कर रहे हो, just draw it. It understands your mind and you can brainstorm together with AI and इतना fast response आपको देगा and you may get what you are looking for. वैसे तो इसमें बहुत से और एप्लीकेशन मिलते हैं, लेकिन एक और एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं जो कि है स्टोरी क्यूब। एग्जाम्पली ये पार्टनर किया है GoPro के साथ। अगर आप 360 यूज कर रहे हो, GoPro यूज कर रहे हो, डिफरेंट कैमराज यूज कर रहे हो और अगर आप फोटोज इसमें अपलोड करते हो तो 100% क्वालिटी के साथ स्टोरी क्यूब अपने क्लाउड पर उसको सेव करके रखता है सो दैट यू कैन इजीली गैदर इट अराउंड वेयरएवर यू वांट विद एन ईज। साथ में क्योंकि ये कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है तो कोपायलट के जितने भी फीचर्स आपको मिलते हैं लाइक स्टूडियो इफेक्ट, इजी सर्च एनेबल, ट्रांसलेशन ऑन ऑल, वो सब तो देखो यार कॉमन है, वो किसी भी AI लैपटॉप में मिलता है। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। ठीक है, देखो Ryzen AI प्रोसेसर, HX प्रोसेसर नॉर्मली इंटेल से कंपेयर करें तो काफी ऑप्टिमाइज्ड होता है इन बैटरी परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो उसके हिसाब से जो इसने स्कोर निकाल कर लाया है, मल्टी स्कोर इज अराउंड 23,000 एंड सिंगल स्कोर 2,000 से ज्यादा, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस पर काफी बेटर काम करने वाला है बिकॉज सिंगल स्कोर बहुत अच्छा निकल कर आया है। अब इसका रीड राइट स्पीड देखो भैया 7,000 के अराउंड देखने को मिलता है एंड अगर गीक बेंच स्कोर देखोगे तो 2285 एंड मल्टी स्कोर 13,917 अप्रोक्सीमेटली 14,000 के अराउंड एंड RTX 5090 का स्कोर देखो 1,77,000। I've never seen this kind of score before in my life. नेक्स्ट स्कोर पर चलते हैं जो कि AI स्कोर है। नो डाउट इट्स अ ग्रेट स्कोर, 5,000 क्वांटाइज स्कोर देखने को मिलता है जो कि इसके CPU परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट स्कोर है अपना फरमार्क जो कि 12,500 के अराउंड देखने को मिलता है एंड 206 FPS देखने को मिलेगा अगर आप FSD पे कंपेयर करो। सिमिलरली 4K पे 100 FPS प्लस जाने वाला है जो कि हमने गेमिंग में चेकआउट किया है। नेक्स्ट स्कोर आता है 3D मार्क एंड यहाँ पे ग्राफिक स्कोर 18,000 के अराउंड। भैया पैसा है ना तो सब कुछ चलता है, तो ये लैपटॉप भी आता है। अगर पैसा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको CPU स्कोर 10,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है एंड बेंचमार्क स्कोर अगर ब्लेंडर का देखिए तो 7,000 देखने को मिल रहा है यार। मतलब मैं अपने PC का भी स्कोर निकाला था, 4,500 के ऊपर नहीं आया था, जबकि मेरे पास 3070 Ti का टॉप नॉच GPU है विद ट्रिपल फैन सेटअप, बट स्टिल ये 7,000 का स्कोर कैसे निकाल लेके ले आया, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाता है अपना सिनेमैक्स 2024 जहां पे हमारा मल्टी स्कोर 1213 देखने को मिलता है और CPU का 101। जहां पर फील लाइक ये स्कोर ठीक से निकल नहीं पाया या ये कोई चीज और का स्कोर है, आई डोंट नो, माइट बी बिकॉज इंटेल से कंपेयर करें टॉप ऑफ द लाइन तो थोड़ा सा नीचे रह जाता है, आई डोंट नो, यू डू लेट मी नो अगर आपको आइडिया है तो। नेक्स्ट स्कोर है अपना
VR मार्क 11,500, यहाँ भी मेरे को एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था, सम अराउंड 13,000 to 14,000 स्कोर का, माइट बी सम ग्लिच, आई डोंट नो, यू टू लेट मी नो अगर आपको आइडिया है। अब इतना बेंचमार्क देख लिए तो क्या गेमिंग में क्या करने वाला है, और हम नेटिव डिस्प्ले पर गेम खेलकर दिखाने वाले हैं, दैट इज ऑन 4K क्वालिटी एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन। तो इसके नेटिव डिस्प्ले 4K पे हम गेमिंग खेलकर देखेंगे और 140 प्लस FPS, 150 प्लस FPS ये टू गो में, और भाई मक्खन गेमिंग फील आपको मिलेगा भैया। ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है, आप ऊपर देख सकते हो 100 प्लस वॉटेज पुश कर रहा है ये सिस्टम। एंड हमने बैटरी जो स्टार्ट किया है चार्ज लेवल 69% से, सो दैट कि गेम कंप्लीट करते करते ये 100% टच करता है कि नहीं वो भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, 24 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, 64 GB के साथ ये आता है। आप VRAM देखो, 9 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है, 8 GB से ऊपर तो हम यूज नहीं करते। यहाँ पर देखो 14 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है, और हम ओवरड्राइव पर खेल रहे हैं भाई। साइबर पंक में ओवरड्राइव पर गेम खिलाना ही बहुत बड़ी बात है, और यहाँ 4x जूम पर मतलब 4x DLSS पर हमको 80 प्लस FPS राइट साइड में देखने को मिल रहा है। और भाई लेफ्ट में देखो, DLSS ऑफ करते सिस्टम की फट गई भाई। ये PC में खेलो, कहीं भी खेलो, आपका ओवरड्राइव रीट्रेसिंग भाई रॉ परफॉर्मेंस में 4K पे नहीं खेला जा सकता जब तक 2-3 GPU का स्टैक ना लगा दो। वैसे 130 वाट TCP इस GPU ने पूरा पुश किया है, एंड CPU यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो भाई 15% यूटिलाइजेशन के साथ ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। DLSS 3X में आप देख सकते हो आपको 70 प्लस FPS निकालने को देखने को मिल रहा है। रीट्रेसिंग ऑन में, लेफ्ट में DLSS ऑफ पर से अटकता है, ठीक है, दैट्स फाइन। आप यहाँ देख सकते हो बैटरी चार्ज बढ़ चुका है, आगे आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। आप रैम यूटिलाइजेशन पर भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाई वी नीड मोर रैम टू प्ले अ स्मूथ गेम एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर हम CPU टेम्परेचर इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा राइजन के साथ आफ्टर बर्नर में थोड़ा सा क्लैश होता है इसीलिए, बट स्टिल आई विल टेल यू, यहाँ पे टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। ये बॉटल नेक कहीं भी नहीं कर रहा था, आप अंडरवोल्ट भी कर सकते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड, अगर टेम्परेचर को स्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लैपटॉप इज हैविंग। अल्ट्रा सेटिंग पर अगर आप देखोगे तो 4K लेवल ऑफ गेमिंग पे हम रे ट्रेसिंग ऑन पे 90 प्लस FPS 2x जूम के साथ निकाल पा रहे हैं। रे ट्रेसिंग ऑन और रे ट्रेसिंग ऑफ के बीच में, यहाँ लेफ्ट में आई थिंक रे ट्रेसिंग ऑन ही होगा, ये गलती से रे ट्रेसिंग ऑफ लिखा गया है, हो जाता भैया एडिटर से भी गलती, ठीक है। अब यहाँ पर आप 88% हमारा इंप्रूव हो चुका है, 100 प्लस वॉटेज हर जगह पुश किया है, 26 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। GPU का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जा रहा है, दैट इज विद इन कंट्रोल। यहाँ पर अब हम आएंगे नेक्स्ट गेम पर जो कि है हमारा फार क्राई। फार क्राई में आप देख सकते हो 75 प्लस FPS राइट साइड में FSR ऑन पर, और लेफ्ट में FSR ऑफ पर 70 के अराउंड FPS देखने को मिल रहा है। यहाँ पर FSR बोल रहा है भाई हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत पावरफुल GPU है तो आप इंटेल से ही बात करो यार जबकि राइजन का प्रोसेसर है, करेक्ट, व्हाट एवर इट इज। आप देख सकते हो 4K में 70 प्लस FPS निकाल कर लाना बड़ी बात होती है। VRAM का यूटिलाइजेशन इन गेम्स में बहुत ज्यादा नहीं होता, ये GPU हैवी गेम तो होते हैं बट GPU डिमांडिंग गेम नहीं होते हैं, क्योंकि आपका एक्जैक्टली जो रे ट्रेसिंग कोर्स होते हैं, रे ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता इन गेम्स में, लाइक एलन वीक एंड ऑल में जो देखने को मिलता है। फोर्जा होराइजन में हमको तब भी देखने को मिलता है 120 FPS के साथ, ये 120 FPS के साथ ये डिस्प्ले आता है और पूरा खींच रहा है राइट साइड में DLSS ऑन पर, 4K डिस्प्ले एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। और VRAM यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो 9 GB तक जा रहा है, मैक्सिमम 9 GB में भैया फोर्जा होराइजन का मैक्स है। 8 GB भी काफ़ी होता है बट इसमें काम चल जाता है 110 वॉट TCP राइट में पुश करते हुए। एंड आप अगर यहाँ पर रैम यूटिलाइजेशन देखोगे तो 27 GB राइट साइड में जा रहा है, जो कि मतलब मैक्स आउट परफॉर्मेंस अगर निकालना है जो कि आप राइट साइड में देख भी सकते हो वो निकाल सकते हो। अब इस गेम को कैसे कोई नहीं भूल सकता GTA 5, लेकिन एक्सट्रीम मैक्सिमम रीट्रेसिंग मोड पर, जो कि हमको GTA 6 में भी देखने को मिलेगा। 180 प्लस FPS DLSS 4X के साथ, लेफ्ट में DLSS ऑफ है एंड यू कैन सी यहाँ पर 85 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है DLSS ऑफ कंडीशन में मैक्सिमम रीट्रेसिंग में। कैन यू बिलीव इट गाइस। अब यहाँ पर VRAM यूटिलाइजेशन अगेन 9 GB 5 GB के अराउंड देखने को मिल रहा है। ये GPU 24 GB VRAM के साथ आता है RTX 5090, दैट मीन्स भाई GTA 6 को फाड़ू लेवल सेटिंग्स पे भी आप फाड़ू FPS निकाल पाओगे। 85 प्लस FPS मतलब अनबिलीवेबल। नेक्स्ट गेम RDR2 आप लोगों का चाहिए था 60 प्लस FPS। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि 6 GB VRAM से ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ रहा लैपटॉप को। DLSS ऑन DLSS ऑफ दोनों कंडीशन में आप देख लो। वाई? बिकॉज अगेन इट्स GPU हैवी गेम, मतलब इसमें GPU का रिक्वायरमेंट अच्छा खासा है बट GPU इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा रे ट्रेसिंग कोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भैया कम VRAM में भी आपको
बेटर काम करवा देता है। लेकिन क्यों FPS क्यों कम है फिर? बिकॉज FPS डिपेंड्स ऑन डिफरेंट अदर फैक्टर्स, करेक्ट। अब यहाँ पर 60+ FPS 4K लेवल पे गेमिंग पे RDR जैसे गेम में बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट गेम रेसिडेंट इविल 4, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FSR ऑफ FSR ऑन, हमारा FPS में 20 से 25 का डिफरेंस है, 4K डिस्प्ले चल रहा है और आप चार्ज लेवल देखो बैटरी का 100% टच कर गया। हम 50% से स्टार्ट किए थे, 100%, मतलब इसका 240 वाट का चार्जर इस लैपटॉप को एनफ चार्जिंग प्रोवाइड करने में कैपेबल है। यहाँ पर GPU वॉटेज का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सो डिफरेंट गेम हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट सिनेरियोज, ये भी बहुत मैटर करता है। 25 GB रैम से काम चल जा रहा है, CPU का यूटिलाइजेशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ जा रहा है, माइट बी इट्स अ मोर CPU इंटेंसिव गेम। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भैया हमारा वुकोंग में 74+ FPS निकाल कर ला रहा है और GPU बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, बिकॉज इट्स अ GPU इंटेंसिव गेम एंड GPU हैवी गेम। अब यहाँ पर हमारा 7 GB VRAM में काम चल जा रहा है, जबकि हम 4K लेवल पर डेलिसिस ऑन रे ट्रेसिंग ऑन पर देखें तो, और रे ट्रेसिंग ऑफ पर भी आप देख सकते हो 50+ FPS निकाल कर ला रहा है। लेकिन इसमें भी जब डिफरेंट सिनेरियोज पर हम जाएंगे ना, वुकोंग के फाइटिंग सीन्स पर नॉल, तो वहां पे VRAM का रिक्वायरमेंट 10 GB तक चला जाता है। वो हम यहाँ पर सिनेमेटिक में नहीं दिखा पा रहे हैं, या सिनेमेटिक में वो सीन हो तो वी कैन शो द सेम टू यू। अब यहाँ पर इस सीन में देख सकते हो एलन वेक में 12 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है राइट में, एंड लेफ्ट में 12 GB के अप्रोक्सीमेटली। अब 110 वॉटेज आराम से पुश किया है, 125 वॉटेज GPU ने पुश किया है। अब राइट पे आप देख सकते हो डेलिसिस 3x रे ट्रेसिंग हाई पे भी हम 55 FPS से निकाल पा रहे हैं 4K पे। भैया इस गेम को कहा जाता है रे ट्रेसिंग का बाप, मतलब इसमें जो रे ट्रेसिंग का हद है ना, उस स्टिल दिस लैपटॉप गिव्स यू व्हाटएवर यू नीड। 55-70+ FPS 4K डिस्प्ले पर निकाल के लाना ही बड़ी बात है। और भैया डेलिसिस ऑफ में भी 40+ FPS निकाल कर आ रहा था, और 4x लगाते ही रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर 70, 90, 100 FPS निकाल कर ले आ रहा है लैपटॉप। मतलब और क्या चाहिए? इतना कुछ मिल जाए जिंदगी में तो बस और क्या ही चाहिए। ऐसा लैपटॉप सबका ड्रीम है, मेरा खुद का ड्रीम है, भगवान करे मैं कल ये ले पाऊं, लेकिन आपका सपोर्ट के बिना नहीं ले पाऊंगा। तो उस बात पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल की डेट में नया Gen 3 वाला प्रोवाइड भी लाया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ डेलिसिस 4x हाई सेटिंग्स पर आप देख लिए FPS। अब भाई आप अगर वैलोरेंट में देखोगे 300 FPS 4K डिस्प्ले हाई सेटिंग्स, भैया हमारा मतलब नॉर्मल लैपटॉप भी 300 FPS आसानी से नहीं निकाल पाता है 1080 पिक्सल पर, और यहाँ पर 250+ FPS हमको 3814x2400 पिक्सल 4K डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। What more you need from a laptop? Oh my God, ProWatt, you did a great job। और ये रिसेंटली इंडिया में आया गाइस 4 महीने पहले ही। अब भाई इतना पावरफुल मशीन है तो इसको मैनेज करने के लिए कोई एप्लीकेशन भी बेस्ट चाहिए। तो क्या हमारा आसूस के आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा? नहीं, इसके लिए इन्होंने एक अलग ही सॉफ्टवेयर डिसाइड किया, दैट इज ProWatt क्रिएटर हब, जहां पर जाकर आप इजिली के परफॉर्मेंस को विस्पर मोड, मैनुअल मोड, परफॉर्मेंस मोड, कलर पैनल पर आप जाके इसके कलर गैमेट तक को चेंज कर सकते हो। वर्क स्मार्ट के अंदर आप डिफरेंट ग्रुप नेम, डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हो। दिस इज आई रियली लाइक इट। मतलब अगर आप डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करते हो, हर ग्रुप के अंदर आपका डिफरेंट वर्क टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हो या मतलब क्रिएट कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में रिसोर्स मॉनिटर, ऐप पावर प्रायोरिटी, क्लीन फाइल्स, ये सब देखने को मिलता है। एंड कलर मैनेजमेंट में अगर आप कोई इमेज अपलोड करके उस पर कुछ कलर एक्यूरेसी का वर्क करना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू डायरेक्टली फ्रॉम हियर। साथ में इसमें अगर बात की जाए लाइफ टाइम MS ऑफिस तो देखने को मिलता ही है, साथ में 3 महीने का एडोबी क्लाउड प्रीमियम आपको फ्री देखने को मिलता है। एंड लाइफ टाइम तो नहीं बट 1 ईयर का आपको इसमें वैलिडिटी मिलता है मैक कैफे का। सो यूटिलाइज दिस लैपटॉप टू द फुलेस्ट। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, बनने का सोच रहे हो, बन चुके हो या बनने का प्लानिंग है, व्हाटएवर इट इज, नॉट ओनली फॉर द कंटेंट क्रिएटर, अगर आप एक गेमर भी हो तो भी इस लैपटॉप को टू द फुलेस्ट एंजॉय कर सकते हो। जो कि आपने देखा थर्मल्स भी काफी अच्छा, क्योंकि कंप्लीटली मेटल बिल्ड है तो थोड़ा सा हीट थर्मल्स आपको ऊपर फील हो सकता है। जहां तक डिजाइन की बात थी तो मैंने बात ही नहीं किया, गेमिंग सब डिस्कस कर लिया। देखो यार, ये ना 1.9 kg का कंप्लीट मेटल लैपटॉप है और इतने लाइट फॉर्म फैक्टर में भी ये आपको जो डिजाइन ला कर देता है ना, आई डोंट थिंक कि इस डिजाइन फैक्टर के साथ इट सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ नेक्स्ट जेन मशीन इन योर हैंड। एंड लिटरली
एजेस काफी क्लियर हैं, पोर्ट्स इसमें आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, मतलब इतना स्लिम होने के बाद भी सारे ही पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड में आपको एक फुल साइज कार्ड रीडर देखने को मिलता है, USB 3.2 Gen 3 देखने को मिलता है, एंड एक C पोर्ट मिलता है जो कि USB 4 को सपोर्ट करता है, एंड लेफ्ट साइड में भी आपको 3.2 Gen 2 का पोर्ट मिलता है USB का, एंड एक और C पोर्ट मिलता है जो कि USB 4 को सपोर्ट करता है। देन यू हैव HDMI 2.1 एंड देन चार्जिंग डॉक, व्हेन आपको हेडफोन जैक के साथ भी देखने को मिलता है। And it's a light laptop, guys. Seriously, hats off to Asus to build this kind of laptop. But what I'll suggest, थोड़ा प्राइस को कम करिए। Hats off तो मैंने बोल दिया, बट कुछ चीजें हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये जो पीछे आप इंडिकेटर देख रहे हो ना, कैसे दिखेगा मुझको? मतलब मैं लैपटॉप को ना अंदर से देख सकता हूँ उस चीज को, ना लेफ्ट से ना राइट से। लैपटॉप को घुमा के मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया बैटरी मोड है, क्या है मोड है, सब काम कर रहा है कि नहीं बढ़िया। तो इसको हम राइट साइड कर सकते हैं या ऊपर के साइड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन थिंक अराउंड इट रेस्ट। लेकिन जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, इसीलिए यहां पर Ryzen थोड़ा सा बेटर गेम प्ले करता है। 90 वाट आवर का बैटरी मिलता है, 240 वाट चार्जर देखने को मिलता है जो कि इसके गेमिंग परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट एनफ है। लेकिन बैटरी बैकअप की जहां तक बात है, वो आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करने वाला। नो डाउट एक गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप आपको निकाल कर लाएगा। 6 से 7 घंटा कहीं नहीं गया अगर आप जनरल मोड पर जनरल वर्क कर रहे हो, ठीक है, मिनिमलिस्टिक बैटरी बैकअप मोड पर। लेकिन क्योंकि इतना पावरफुल जीपीयू लगा, इतना पावरफुल प्रोसेसर है, इतना पावरफुल आपका डिस्प्ले है, अगर बेटर बैटरी बैकअप निकालना है तो आपको सेटिंग्स को iGPU मोड पर बेटर ऑप्टिमाइज्ड में रख के ही निकालना पड़ेगा। अगर सारा कुछ फुलेस्ट पे चलेगा तो यू कैन गेट नॉट मोर देन 3 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। 3 आवर्स में बोलने का इसलिए मतलब बनता है क्योंकि 90 वाट आवर का प्रोवाइड वर्जन है, विच इज अगेन बैटरी सेंट्रिक एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक क्रिएटर वर्जन लैपटॉप। आई होप गाइज इस वीडियो में आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिला होगा। देखो यार, कुछ मशीन इसलिए नहीं बनती कि सब उसको खरीदे ही, कुछ मशीन इसलिए बनती है क्योंकि वो हमारा ड्रीम हो सकता है, कुछ मशीन सबके लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ मशीन हम सबका ड्रीम होता है, जिसको अगर हम परचेज करने की हिम्मत आज रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रखते हैं तो कल तो खरीद ही सकते हैं। उसको माइंड में टारगेट करके चलना चाहिए। दिस इज माई टारगेट कि मैं इस मशीन को प्रिक्योर कर पाऊं इन 1 और 2 ईयर्स। और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो कोशिश करेंगे कि हम सब, हमारी जनता सब साथ में ग्रो करेंगे और आज से 1 साल 1.5 साल बाद आके यहीं पे बोलेंगे कि वी डू हैव दिस काइंड ऑफ लैपटॉप, नॉट दिस ओनली बट दिस रेंज ऑफ लैपटॉप। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।